बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा टॉपिक, हमारा नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम इंस्टाग्राम है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लिंक्डइन के हवाले से था। लिंक्डइन में हमने लास्ट टॉपिक में डिफरेंट एड्स कैंपेन्स को देखा कि वो हम कैसे रन कर सकते हैं। लिंक्डइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज स्टार्ट होगा वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के ऊपर आज हम अकाउंट क्रिएशन देखेंगे और उसके साथ ही हम देखेंगे कि हम उसके ऊपर ऑर्गेनिकली कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को या किसी के भी बिज़नेस को। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले स्टेम स्कूल का इंट्रोडक्शन। स्टेम स्कूल vivarsity.org का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपको स्किल सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप अभी ये स्किल सीख रहे हैं, तो ये विवर्सिटी के ताउन से स्टेम स्कूल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्किल सिखाई जा रही हैं ताकि आप ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ स्किल सीख सकें। और इन स्किल्स को सीखने का आपको एक फ़ायदा होगा कि आप अपनी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ स्किल सीख के जस्ट एक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे जो कुछ आपने पढ़ा है इसी से रिलेटेड, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो दूसरे प्लेटफॉर्म हुई जॉब के ऊपर बन जाएगी। जैसे ये कुछ प्रोफाइल आपको सामने नज़र आ रही हैं, इसी तरह की आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और जिसमें फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे इसके ऊपर गिग क्रिएट करनी है, कैसे अपनी प्रोफाइल को, अपनी स्किल को ऐड करना है, तो उससे आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब मिलना स्टार्ट होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में आपको जॉब भी ऑफ़र करेगा। तो वो जॉब के ऊपर आप इंशाल्लाह घर में बैठ के काम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेम स्कूल से अच्छे से स्किल सीखें, एग्ज़ाम क्लियर करें। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी प्रोफाइल वो जॉब के ऊपर बनेगी और वो जॉब से फिर उनको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी और इंशाल्लाह वो घर में बैठ के काम कर रहे होंगे और अर्निंग कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, उनको भी मौका मिले स्किल सीख के घर में बैठ के काम करने का। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। आप लोग इससे सीख रहे हैं तो औरों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप स्किल सीखें और वो जॉब के ऊपर जाके जॉब हासिल करें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इंस्टाग्राम, जो अभी हमने डिस्कस किया, उसको स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रीवियस टॉपिक जो गुजरा है लिंक्डइन एड प्रमोशन के हवाले से, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वो नोट कर लें अपने पास, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में उसके प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस नहीं किए थे कि उसमें कोई इतने ख़ास बूस्ट पोस्ट जब हमने की थी वो ख़ास क्वेश्चन नहीं थे, तो हमने वो एक दिन के क्वेश्चन मिस किए थे। तो अभी अगेन हमने प्रमोशन जो देखी हैं तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखने हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, जस्ट अपनी नोटबुक रेडी कर लें और क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन जो है, जो हमने कल के लेक्चर में कैंपेन रन करके देखी लिंक्डइन के ऊपर, उसके हवाले से पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या हम लिंक्डइन के ऊपर वीडियो ऐड रन कर सकते हैं? क्या हम लिंक्डइन के ऊपर वीडियो ऐड रन कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने कल वाली कैंपेन जब मैं आपको रन करना बता रहा था, अगर आपने उसको गौर से देखा है और बाद में अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर क्लियर हो गया होगा और ये इसके बारे में आपने शॉर्टली बताना है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगेन रिपीट करता हूँ, नोट कर लें। क्या हम लिंक्डइन के ऊपर वीडियो ऐड रन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिंक्डइन के ऊपर डेली का मिनिमम बजट कितना होता है? लिंक्डइन के ऊपर डेली का कम अज़ कम बजट कितना होता है? क्वेश्चन इस तरह लिखें जैसे मैंने आपसे कहा है, सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर आपने एक ऐड लगाना है तो वो डेली बेसिस पे कितने पैसे आप लगाएंगे तो वो ऐड लगेगा।
क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लें, लिंक्डइन के ऊपर डेली का मिनिमम बजट कितना होता है। ये दो क्वेश्चन हैं अपने पास, ये डेट आज की इसके ऊपर ऐड कर लें, डेट लिख के इन क्वेश्चन के अपने आंसर्स लिखनी हैं। तो जैसे मैं आपको पहले भी बताता होता हूँ कि ये जो आप क्वेश्चन लिखते हैं ये असल में आपके जो फ़ाइनल एग्ज़ाम हैं उनका ये हिस्सा है, इनके मार्क्स वहाँ पे काउंट होंगे जो आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा उसके साथ। तो इन नोटबुक को बड़ा संभाल के रखिए, फ़ाइनल जब आपके होंगे तो तब ये आपसे कलेक्ट की जाएंगी और इसकी बेस के ऊपर भी आपका रिज़ल्ट बनेगा, जो फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा उसकी बेस के ऊपर भी, और जो ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं जो आपको साथ साथ बताए जाते हैं इनकी बेस के ऊपर। तो डेट वाइज ये क्वेश्चन लिख लिया करें अपने पास और उनके आंसर्स आपने ख़ुद से देने हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं, डेट वाइज लिख के इनके आपने आंसर्स दे देने हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं नया प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ। इंस्टाग्राम के नाम से हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है instagram.com, ये वेबसाइट है इंस्टाग्राम। तो ये ही हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर हमने देखना है कि हम कैसे किसी बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी दो प्लेटफॉर्म को स्टडी कर लेने से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि प्रमोशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक प्रमोशन है और एक पेड प्रमोशन है। ऑर्गेनिक प्रमोशन में हम खुद मेहनत से अपनी पोस्ट को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, और पेड प्रमोशन में हम रिलेटेड प्लेटफॉर्म, तलका प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हम पे करके अपनी पोस्ट को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इंस्टाग्राम जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम के ऊपर बिज़नेस पेज नहीं बनता, बिज़नेस ग्रुप भी नहीं बनता है। इंस्टाग्राम के ऊपर जस्ट प्रोफाइल बनती है। वो प्रोफाइल पर्सनल होती है या प्रोफेशनल होती है। तो जस्ट प्रोफाइल बनती है, प्रोफाइल की बेस पे ही हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इंस्टाग्राम हमने सबसे पहले फ़ेसबुक को किया था, तो फ़ेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया हुआ है। इंस्टाग्राम अभी फ़ेसबुक की ही एक एप्लीकेशन है। तो लेकिन यह एक सेपरेट सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम, लेकिन इसको ओन जो करता है, इसका जो मालिक है वो भी फ़ेसबुक ही है। तो ये फ़ेसबुक के साथ इंटरलिंक भी हो जाती है। वो मैंने आपको सेटिंग्स में समझाया था, फ़ेसबुक की पेज की सेटिंग जब हम कर रहे थे कि कैसे हम इंस्टाग्राम को इसके साथ अटैच कर सकते हैं फ़ेसबुक के साथ। तो इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। तो जैसे हमने दो अकाउंट्स पहले बनाए, फ़ेसबुक और लिंक्डइन, तो उसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास पहला पेज था वहाँ पे हमें ये जैसे यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें साइन अप, जॉइन और रजिस्टर इस तरह के वर्ड मिलते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं। और यहाँ पे ये ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे तब हमने पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड देना है जब हम ये यूज़र नेम पासवर्ड बना चुके होंगे। तो अभी हमने ये नहीं बनाया, तो हमारे पास ये नीचे ऑप्शन है साइन अप का। तो साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये एक पेज आ जाएगा छोटा सा सामने, जिसको हमने फ़िल करना है और ये हमें हमारे अकाउंट की तरफ लेके जाएगा कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसमें पहले ये कह रहा है कि लॉगिन विद फ़ेसबुक। अगर तो आपका फ़ेसबुक आईडी मौजूद है पहले से, आप उसी से लॉगिन हो सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे इसका फ़ेसबुक आईडी हो, इस ईमेल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे फ़ेसबुक आईडी भी ओपन हो, तो मैं सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ख़ुद से फिल करते हैं और लिखा हुआ है, या अगर आपके पास फ़ेसबुक अकाउंट आप नहीं उसके साथ अटैच करना चाह रहे, लिंक नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप या क्या कर सकते हैं, आप ख़ुद से यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दें, अपना फुल नेम लिखें, यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें और साइन अप पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल दो चीज़ें हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने ईमेल ओपन किया हुआ है। जैसे कि ये राइट साइड पे क्लिक करके हम इधर से ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी किया, इसी ईमेल को मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ और फुल नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहम्मद काशिफ़, और यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम हम बना लेते हैं, काशिफ़ 321। ये इसने क्रॉस का निशान दे दिया, इसका मतलब ये है कि काशिफ़ 321 पहले से मौजूद है, अवेलेबल नहीं है। ये आप नहीं बना सकते, ये नाम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं कुछ और रैंडमली कोई भी वर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया काशिफ़
777 तो ये भी यूज़र नेम कह रहा है कि पहले से मौजूद है, आप ये भी नहीं बना सकते। काशिफ सेज 321 लगा के देखते हैं तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है, टिक का निशान आ गया। तो काशिफ सेज 321 यूज़र नेम होगा इस इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इसी तरह आपने भी अपना कोई यूज़र नेम रखना है। मैंने काशिफ सेज 321 वो जीमेल में जो था उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वो यूज़र नेम बन गया। और भी मैं कोई लिखता, अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर पहले से यूज़ नहीं हुआ होता तो यहाँ पर टिक करता, अगर वो किसी ने भी पहले यूज़ किया हुआ तो यहाँ पर टिक नहीं, क्रॉस का निशान जैसे आ रहा था वैसे ही आता। तो ये यूज़र नेम रख लिया, उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। जो भी आपने रखना हो शो भी कर सकते हैं हम, जो मैंने पासवर्ड लिखना था लिख दिया है। तो यहाँ पे ये टिक का निशान आ गया और नीचे ये साइनअप भी शो हो चुका है। साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन हमने क्या दी है एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले मैंने ईमेल आईडी दिया kashif631@gmail.com, उसके बाद फुल नेम दिया मोहम्मद काशिफ, यूज़र नेम kashif631 और पासवर्ड जो भी मैंने रखना था वो रखा। और साइनअप के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये अकाउंट क्रिएट होगा। ये साइनअप के ऊपर क्लिक किया तो ऐड योर बर्थडे, यहाँ पे बर्थडे का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो भी बर्थडे होगी, मैं रैंडमली एक बर्थडे लिख देता हूँ कि हमारी ये बर्थडे है। तो यहाँ पे ये मैंने जनवरी 1, 1992 लिख दिया। तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। और कंफर्मेशन कोड, ये ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है तो ईमेल आईडी के ऊपर एक कंफर्मेशन कोड चला जाएगा। तो वो हमने जाके अपना ईमेल आईडी चेक करना है कि वहाँ पे जो कंफर्मेशन कोड गया उसको हम यहाँ पे लिखें। अगर आपने अकाउंट बनाते हुए मोबाइल नंबर लिखा हुआ तो मोबाइल नंबर के ऊपर वो कंफर्मेशन कोड चला जाएगा। तो ये kashif631@gmail.com के ऊपर कंफर्मेशन कोड जा चुका है। ये देखें, पहली ही मेल इंस्टाग्राम की है, ये 139756 ये इसका कंफर्मेशन कोड है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 सॉरी मैं अगेन देख लूँ एक दफ़ा 139756 139756। तो यही कोड उधर आया है, वो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ईमेल कंफर्मेशन हो जाएगी, ईमेल कंफर्म हो जाएगा कि ये सही ईमेल ऐड किया और ये हमारा ही है, हमारे पास ओपन है। वो यही वेरीफाई करना चाह रहे होते हैं कि जिस ईमेल आईडी के ऊपर बना रहे हैं आप, क्या ये ईमेल आईडी आपका ही है या आपने इसको ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग क्रिएटिंग योर अकाउंट प्लीज़ ट्राई अगेन सून, अगेन ट्राई करते हैं। कोई सर्वर एरर है शायद इनकी तरफ से। चले हम इसको एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करते हैं, इस कोड के साथ नहीं तो यहाँ पे रीसेंट कोड करते हैं। नाइन 986215 नेक्स्ट। जी ये कोई एरर दे रहा है। चलिए इसको हम एक दफ़ा लॉगिन करके देखते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सारी। अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो ये यहाँ से नेक्स्ट होने के बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब इसमें और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, जस्ट ईमेल कंफर्मेशन। ये कोई सर्वर एरर है, सर्वर के एंड से उसने कह दिया है कि समथिंग वेंट रॉन्ग क्रिएटिंग योर अकाउंट प्लीज़ ट्राई अगेन सून। तो हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं तो बाज़ का ऐसे होता है कि यहाँ पे एरर दे रहा होता है लेकिन हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका होता है। तो हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि इसी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जीमेल आईडी ये मौजूद था और इधर हम पासवर्ड जो भी हमने अपना रखा था वो लगा के एक दफ़ा देखते हैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करके कि क्या हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो ये देखें वी सस्पेंडेड योर अकाउंट ऑन जुलाई 15, इसमें कुछ ऐसा रॉन्ग हुआ है। ये सेम वही चीज़ है जैसे हमने फ़ेसबुक के ऊपर, आपको याद होगा कि फ़ेसबुक के ऊपर हमने ये चीज़ देखी थी कि फ़ेसबुक के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आया था। ऐसा पॉसिबल है कि इस ईमेल आईडी के ऊपर पहले से कोई अकाउंट बना हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी अच्छी बात है कि ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं आए तो फिर आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसने अकाउंट क्रिएट करने से पहले उसको सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंड योर अकाउंट ऑन जुलाई 15
और 2022 को देर आर 30 डेज़ रिमेनिंग टू डिसएग्री विद द डिसीजन। अगर मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ कि मुझे ये डिसीजन जो है मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, तो इसी तरह हमने फेसबुक के ऊपर किया था। तो यहाँ पे हेल्प अस कंफर्म इट्स यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम नॉट रोबोट। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमसे ये नंबर मांगेगा, तो इधर मैं नंबर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो हम कंट्री ऐड करेंगे, हम कहाँ से हैं। पाकिस्तान। तो इधर मैं एक नंबर ऐड करता हूँ, अगर ये नंबर से ही कंफर्म कर दे तो हमारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आपके साथ यही इशू आता है तो आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि ये क्लियर हो जाए। अभी ये मोबाइल नंबर के ऊपर ये कोड सेंड कर देगा, तो मैं यहाँ पे वो भी लगाता हूँ, मोबाइल के ऊपर जो कोड आता है। तो मेरे पास ये कोड आ गया है, मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे 321729। तो इसको सबमिट करते हैं, तो अभी ये बता देगा कि इसको यहीं से ये ओपन कर रहे हैं या मज़ीद कोई हमसे कंफर्मेशन मांगते हैं। अगर तो यहीं से ओपन करेंगे तो इसी तरह आप लोगों ने भी करना है कि अगर आपका अकाउंट बनाते हुए ये आपको ये चीज़ कह दे कि आपका अकाउंट नहीं बना, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो वहाँ पे परेशान नहीं होना। हमने एज अ मार्केटर हमने उसका हल निकालना है। उसने कहा डिसएग्री डिसीजन, तो हम डिसएग्री करेंगे। तो डिसएग्री करने के बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं डिसएग्री करता हूं, तो उसने कहा जी फिर आप कंफर्मेशन दें, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दें ताकि हमें क्लियर हो कि आप ही हैं जिसका ये जीमेल आईडी है। जैसे कि यहाँ पे जो कोड आया था तो उसने वही कोड, उसी तरह का कोड मुझे मोबाइल के ऊपर भेजा, तो वो लगाया, तो ये अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। बड़ी अच्छी बात है कि लेक्चर में ये प्रॉब्लम आया और आप लोगों को ये सीखने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे अगर हम ये ईमेल वाला कोड देते और नेक्स्ट करते और प्रॉब्लम नहीं आता तो डायरेक्टली यही पे पहुँचते, हम अकाउंट बन जाता। लेकिन अगर बीच में प्रॉब्लम आ गया तो उससे क्या हुआ कि अगर आप लोगों में किसी के साथ ये सीन होता है कि वहाँ पर अकाउंट बनने से पहले ही वो कुछ एरर देता है, तो आप उसको लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन पे जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि आपका अकाउंट मैंने सस्पेंड कर दिया हुआ है। फिर आप डिसएग्री करेंगे डिसीजन के साथ और मोबाइल नंबर देंगे और इसी तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट बन चुका है हमारे पास। ये सजेशन फॉर यू सबसे पहले इसने ओपन कर दी हैं, सजेशन दे दी हैं कि आप इनमें से कुछ लोगों को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें सजेशंस हैं, आप इनमें से किसी को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे ये नाइकी एक ब्रांड है, मैं इसको फॉलो कर देता हूँ कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैंने किसी और को फॉलो करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। और भी अगर आपने किसी को फॉलो करना हो तो मैंने ये दो चीज़ें फॉलो की और गेट स्टार्टेड का बटन ये नीचे आ गया, जो पहले नहीं आ रहा था, तो मैंने ये गेट स्टार्टेड कर दिया। तो अभी ये मुझे जो मेन प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की वहाँ पे लेके आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने फॉलो किया था, उससे रिलेटेड पोस्ट आ रही हैं, और नाइकी को मैंने फॉलो किया था, उससे रिलेटेड पोस्ट आ रही होंगी। ये देखें नाइकी की आ रही हैं पोस्ट और मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट आ रही हैं। तो ये आप मेन प्रोफाइल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है, ये काशिफ सेज 321 लिखा हुआ है, मोहम्मद काशिफ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पिक्चर लगेगी, ये सारी सेटिंग्स अभी रहती हैं। तो यहाँ पे हम अब वन बाय वन इसकी सेटिंग्स को देखते हैं कैसे हमने करना है। तो ये होम का बटन है जैसे फेसबुक के ऊपर था, ये मैसेंजर का बटन है जैसे फेसबुक के ऊपर था। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें इधर कहीं भी व्हाट्स इन योर माइंड और ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पोस्ट लगती है। और यहाँ पे आपकी जो पहले से पड़ी हुई पोस्ट हैं जो आपने सेव की हुई हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है या आप किसी को फॉलो कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें, प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं जिसमें सेव सेटिंग स्विच अकाउंट, आप अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपन है, दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो जैसे हमने फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स को ऐड किया, फेसबुक पेज के ऊपर जाके लोगों को लाइक किया,
लोगों के पेजेस को लाइक किया और लोगों ने हमारे पेज को लाइक किया। लिंक्डइन के ऊपर जाके हमने जिन फ्रेंड्स को ऐड किया वहाँ पे उनको कनेक्शन कहा गया, और उसके बाद हमने जो पेज बनाया उसके ऊपर जो लोग हमारे पेज के ऊपर आएंगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स आपके बनेंगे उनको बेसिकली फ़ॉलो किया जाता है। तो आप उनको फॉलो करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, तो आपकी जो एक कम्युनिटी है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें कम्युनिटी बनाना जस्ट फॉलो करना है, क्योंकि इसमें पेजेस नहीं है, इसमें ग्रुप्स नहीं है, इसमें कोई ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, इसमें हमने कुछ पेजेस को लाइक नहीं करना, जस्ट लोगों की प्रोफाइल को फॉलो करना है और लोगों ने आपको फॉलो बैक करना है, और इसी से आपकी कम्युनिटी बनती जा रही होती है। तो इसमें फॉलो करने के बाद हमारा जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो बहुत ही सिंपल है कि आपने जितनी ज़्यादा कम्युनिटी बना ली है आपने जस्ट पोस्ट करनी है। जैसे कि ये हमारी प्रोफाइल सामने ओपन है, हम ये प्लस के साइन के ऊपर जाएंगे और सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ से क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर में जाके हमारे पास जिधर भी जो भी हमारे पास पिक्चर्स वगैरह पड़ी होंगी, अगर हमारे पास जो भी हमने पोस्ट लगानी तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई पिक्चर होंगी, तो हम वो पिक्चर इधर से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी तक हम ये पिक्चर लेते आ रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर यहाँ से ये पूरी नज़र नहीं आ रही, तो इसके लेफ़्ट कॉर्नर में जिधर माउस मूव कर रहा है इधर इसके साइज़ मौजूद हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ओरिजिनल के ऊपर आप आ जाएँ, तो ये ओरिजिनल पिक्चर मुकम्मल आपको दे देगा जिसमें सारी पिक्चर नज़र आना शुरू हो गई है। तो यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये फ़िल्टर हैं, अगर आप इस पिक्चर को फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ओरिजिनल ऐसे रहने देना चाह रहे हैं तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, ये ओरिजिनल का फ़िल्टर लगा हुआ है, कोई और लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसके कलर्स वगैरह चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह का फ़िल्टर आप लगाना चाहें या आप उसको ओरिजिनल ही रखना चाहें तो ये फ़िल्टर लगा के या ओरिजिनल ही रहने दे के हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये राइट अ कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम फेसबुक के अंदर जैसे हम लिंक्डइन की पोस्ट करते हुए पहले हम कुछ लिखते हैं तो इसका ऑप्शन लिखने वाला बाद में आता है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने के हवाले से है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी तो मैंने ये लिख दिया जी यहाँ पे वो डेवलप वेबसाइट फॉर योर बिज़नेस एट लो प्राइस। और इसमें भी जो सारा काम है वो हैशटैग्स का है। जैसे कि हमने फेसबुक के ऊपर हैशटैग्स लगाए, हमने लिंक्डइन के ऊपर हैशटैग्स लगाए, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैशटैग्स हैं। हैशटैग वो कीवर्ड्स हैं जिनको लोग मैक्सिमम लोग सर्च कर सकते हैं, और जो आपको पॉसिबल वर्ड्स नज़र आते हैं आपकी पोस्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपने अपनी पोस्ट को कहीं पे शेयर करना है, पेजेस मौजूद नहीं हैं, ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं, तो आपने यहाँ पे जितनी भी अपनी कम्युनिटी बनाई है इस पोस्ट को लगाने का मकसद ये होगा कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन तक आपकी पोस्ट पहुँच जाए। और जो हैशटैग लगाए होंगे, दूसरा जो हमारा काम होगा उन लोगों तक पोस्ट पहुँचाना है जो इन हैशटैग्स को जो हमने यहाँ पे लिखे होंगे उनको सर्च कर रहे होंगे। जैसे कि हैशटैग मैंने यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है, तो वेब डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं सर्च करूं तो ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट ये आ रहा है, तो ये हमने हैशटैग ऐड कर दिया। नेक्स्ट हैशटैग वंस अगेन आप वेब डेवलपर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आया था मैंने देखा, और इसी तरह आप लिख सकते हैं वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने लगाने हैं। तो जैसे हम ये चीज़ पहले सीख चुके हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ें हम सीख चुके होते हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, उसको हम जस्ट रैंडमली देखते हैं कि ये चीज़ हमने पहले भी की थी। तो हैशटैग आपने इसी तरह लगाने हैं, और यहाँ पे हम शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे हम शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पोस्ट है वो लग जाएगी। ये एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा था कि जो लिख रहा है उसके बाद ये आपको सर्विसेज मिलेंगी कहाँ से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है वो job.org, इसके ऊपर जाके आपको सर्विसेज मिलेंगी, और ये नीचे हैशटैग्स हैं, जो लोग ये हैशटैग्स भी सर्च करेंगे तो हमारी पोस्ट वहाँ पे भी सामने आए। और इधर शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर ये वर्किंग करेगा और आपकी पोस्ट जो है प्रोफाइल के ऊपर शेयर हो जाएगी।
तो इसको ये शेयर हो चुकी है, योर पोस्ट हैज़ बीन शेयर्ड, और राइट कॉर्नर पे ये ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा है, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और आपकी पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको ख़ुद भी लाइक कर सकते हैं। और ये काशिफ सेज 321 यूज़र नेम, वी डेवलप वेबसाइट फॉर योर बिज़नेस एट लो प्राइस, मोर के ऊपर जाएं तो यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे वो हैशटैग्स नज़र आ रहे हैं। तो आपकी पोस्ट ये यहाँ पे लगने का मकसद ये है कि जितने भी आपके फॉलोअर्स होंगे, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होगा, उन तक ये पोस्ट ऑटोमेटिकली पहुँच गई है। और जितने भी सर्च रिज़ल्ट में आ रहे हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड लोग हैं या जो हमने हैशटैग्स लिखे हैं इनसे रिलेटेड लोग हैं, उन तक भी ये पोस्ट पहुँच रही होगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें टोटल ऑर्गेनिक प्रमोशन यही है जो मैंने आपको बताई है। फॉलोअर्स को बढ़ाना है, आपने पोस्ट करनी है, हैशटैग्स को यूज़ करना है, आपकी ऑर्गेनिक प्रमोशन हो जाएगी। आपने जो खुद मेहनत से प्रमोशन करनी है वो वाली प्रमोशन हो जाएगी कि आपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। फॉलोअर इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को फॉलो करेंगे तो आप लोग आपको फॉलो करेंगे, रिलेटेड लोगों को फॉलो करें वो लोग आपको फॉलो करेंगे। पोस्ट अच्छी सी बनाएं, पोस्ट बना के आपने साथ में हैशटैग्स यूज़ करने हैं तो आपकी पोस्ट प्रमोट हो गई। तो इसमें हम पेड नहीं कर रहे, ये हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं कि हम खुद से मेहनत करेंगे तो पोस्ट कैसे प्रमोट होगी। इसके बाद हम ये प्रोफाइल में जाते हैं। तो प्रोफाइल में ये एक टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि ये सिंपल सा टास्क है। आप प्रोफाइल के ऊपर चले जाएं और प्रोफाइल में जाके आप ये देखें काशिफ से 321 1 पोस्ट है, 0 फॉलोवर है, 2 फॉलोइंग। हमने 2 लोगों को फॉलो किया है अभी भी और हमारा फॉलोवर कोई नहीं है, हमने एक पोस्ट की है। तो ये एडिट प्रोफाइल इसके सामने ऑप्शन आ रहा है और ये सेटिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। सेटिंग में भी यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक चीज़ बताई हुई है। तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें तो ये प्रोफाइल आपकी एडिट हो चुकी है। तो आपके ज़िम्मे जो काम होगा, क्योंकि मैं 2 प्लेटफॉर्म आपको करवा चुका हूँ जिसमें आपने देखा कि हम पिक्चर कैसे लगाते हैं, जिसमें आपने देखा कि हम अपने बारे में कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करते हैं। तो ये एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाके यहाँ पे ये देखें चेंज प्रोफाइल फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो लगेगी, नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, वेबसाइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बायो आपके बारे में जो बताया जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आपका पहले से मौजूद है, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने फ़िल करनी है यहाँ पे, ये गौर से देख लें। एडिट प्रोफाइल के अंदर जाके आपने जस्ट ये एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स, चेंज पासवर्ड है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ऐप्स एंड वेबसाइट इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं। ईमेल नोटिफिकेशन आपको आए या नहीं, पुश नोटिफिकेशन ये आप चेक कीजिएगा। मैनेज कॉन्टैक्ट्स, आपके जितने भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपने ऐड किए हुए हैं वो नज़र आएंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, लॉगिन एक्टिविटी, तो ये बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो सेटिंग करने वाली नहीं है। जस्ट ये चेंज ये एडिट प्रोफाइल जो है ये आपने करना है। इसमें आपने यहाँ पे तस्वीर लगानी है और वेबसाइट लिखनी है, बायो अपना लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और जेंडर। जस्ट ये चीज़ें करके इसको सबमिट कर देना है तो ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि 2 प्रोफाइल हम कर चुके हैं। आपको सिखाने का मकसद ये है कि जब हमें फ़ेसबुक के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी आती हैं, हमें लिंक्डइन के ऊपर करनी आती हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो, यही चीज़ें होंगी जो हम 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर करके हैं और ये एक तीसरे प्लेटफॉर्म की हमारे सामने नज़र आ रही हैं। तो जितना कुछ हम फेसबुक में सेटिंग्स और वह सारी चीज़ें कर चुके हैं, बाकी सभी प्लेटफॉर्म में उससे कम सेटिंग्स और कम चीज़ें करने वाली हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें होंगी जो आप फेसबुक में कर चुके हैं। जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स हैं जो आप फेसबुक में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका टास्क होगा, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल के ऊपर आप ये वाली चीज़ें एडिट प्रोफाइल में जाके उसको आप ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें जस्ट 2 ही लेक्चर होंगे। ऑर्गेनिक प्रमोशन के हवाले से आज हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेड प्रमोशन के हवाले से देखेंगे, जिसमें हम ये स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट लिखा हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम ऐड लगाते हैं। तो आज का लेक्चर यही था। हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। ये होम के ऊपर क्लिक करके होम के ऊपर जाते हैं। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, होम के ऊपर आप मौजूद होंगे, अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे और ये वाली एडिट प्रोफाइल की आपने सेटिंग्स करनी है। तो आज हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएशन सीखा कि अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम भी आया जिसको आपने नए सिरे से देखा और हमने उसको रिकवर भी किया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपने कैसे रिकवर करना है, किसी के अकाउंट में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आपने वो कैसे रिकवर करके देना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें फॉलोअर्स कैसे बनाते हैं। जैसे ये फॉलोअर्स आपके सामने आ रहे हैं
तो इनको आप फॉलो करेंगे, या आप किसी को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, किसी के नाम को सर्च कर सकते हैं, वो लोग सामने आ जाएंगे, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों को फॉलो करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सामने आते जाएंगे। तो उनमें से रिलेटेड लोग आप फॉलो करें, जिस तरह के लोग आप फॉलो करेंगे उसी से रिलेटेड लोग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप उनको फॉलो करते जाएंगे और आपको फॉलो बैक मिलता जाएगा। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर पोस्ट करके देखी, और पोस्ट ऑर्गेनिकली कैसे प्रमोट होती है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, हमारी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे पास फॉलोअर्स होने चाहिए। तीसरी चीज़, हम अच्छे हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि हम ये 2 प्लेटफॉर्म कर चुके हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर हम 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं, तीसरे पे भी कर सकते हैं। हमारे सामने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, इसी तरह अकाउंट क्रिएट होगा, इसी तरह हमने प्रोफाइल को मैनेज करना है, इसी तरह हमने पोस्ट को करना होगा। तो थोड़ा सा फ़र्क होगा, जैसे कि फेसबुक के ऊपर ऐड फ्रेंड था, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस था, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो है। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। जस्ट ये चीज़ें आपने समझनी है, बाकी तरीक़ाकार वही है सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ज़रूर पूछ लिया करें। आपके पास जो आपके सर मौजूद हैं, आप उनसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, इसका पेड प्रमोशन के हवाले से फिर से हाज़िर होते हैं। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर, स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल सीख रहे हैं। ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आपको स्किल प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ इसके सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जॉब के ऊपर जाके जॉब हासिल कर सकें। जॉब हासिल करने के लिए आपको स्टेम स्कूल के ऊपर स्किल सीख के एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो स्किल अच्छे से सीखें, एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से करें। इंशाल्लाह जल्द आपका एग्ज़ाम आएगा, और उसके बाद फिर आपकी प्रोफाइल वो जॉब के ऊपर बन जाएगी, और यहाँ से इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेंगी और आप घर में बैठ के काम कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।